आज रात 12 बजे से पूरे देश में। नमस्ते दोस्तों, आज 19 मार्च 2026 बृहस्पतिवार बिहार राज्य, आपके गली नगर देश, दुनिया के दिन भर की ताजा और महत्वपूर्ण खबर। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। बिहार में एक पॉपुलर बिस्किट को लेकर बड्ढा फूड अलर्ट जारी हुआ है। बिहार के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच में इस नामी ब्रांड के बिस्किट को स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाया गया है, जिसके बाद राज्य भर में इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और स्थिति के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। तब तक लोगों को सतर्क रहने और इस उत्पाद से दूरी बनाने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी तरह के स्वास्थ्य जोखिम से बचा जा सके। गुवाहाटी बरौनी गैस पाइपलाइन पूरी होने के बाद कोसी सीमा चल के 6 जिलों में पीएनजी सीएनजी आपूर्ति शुरू हो गई है। मधेपुरा से सहरसा में घरों तक गैस पहुंचेगी, जबकि खगड़िया के लिए अलग प्लांट बनेगा। पहले की व्यवस्था में देश के कई राज्यों में पेंशन धारकों को महज 1000 रुपए से 1500 रुपए प्रतिमाह मिलते थे, जो आज की महंगाई में नाकाफी साबित हो रहे थे। नई योजना के तहत अब यह राशि बढ़ाकर 2000 रुपए से 3000 रुपए या इससे भी अधिक करने का प्रस्ताव है। हालांकि सटीक राशि राज्यवार और श्रेणीवार भिन्न हो सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र नागरिक अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अब और भी किसान हितैषी बना दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणा के अनुसार अब एक भी किसान की फसल खराब होने पर बीमा कंपनी को मुआवजा देना होगा। अब तक मुआवजे के लिए पूरे गांव या ब्लॉक को इकाई माना जाता था, लेकिन अब व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान का आकलन होगा। मुआवजे की राशि सीधे आपके बैंक खाते में आएगी। बिहार में 1 अप्रैल 2026 से शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है। सरकार ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और 2 स्लैब की जगह अब एक ही स्लैब लागू कर दिया है। 125 यूनिट की मुफ्त सीमा के बाद शहरी उपभोक्ताओं को अब 1.53 रुपये प्रति यूनिट तक की सीधी बचत होगी। पहले 100 यूनिट के बाद दरें बढ़ जाती थीं, लेकिन अब अधिक खपत करने पर भी न्यूनतम दर ही लागू होगी। इससे 225 यूनिट खपत वाले परिवार को करीब 153 रुपए और 300 यूनिट वाले परिवार को लगभग 268 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह के अनुसार सहारा ग्रुप के 40 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को अब तक 8,800 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। फरवरी 2026 तक सहारा रिफंड पोर्टल पर कुल 1.45 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार निवेशकों के वैध दावों के आधार पर पारदर्शिता के साथ धन वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। पटना, 2 जिलों में एक जैसी घटना से चर्चा तेज हो गया है। यह केवल एक बार की गलती नहीं लगती, बल्कि लगातार 3 जिलों में हुई घटनाओं ने इसे चर्चा का विषय बना दिया है। पहले भागलपुर, फिर नवादा में मंच से एंकर द्वारा सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया गया। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने के बजाय मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश का मुख्यमंत्री पद छोड़ना राज्य के हित में नहीं होगा और यदि राज्यसभा जाना ही है तो पुत्र निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जदयू में शामिल होने के बाद से काफी सक्रिय हो गए हैं। वे पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और मुख्यमंत्री के कार्यों का प्रचार करने की अपील की। राजधानी पटना में घरेलू एलपीजी गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर होटल, ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापामारी की जा रही है। जमशेदपुर के मानगो में गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। नए 25 दिवसीय बुकिंग नियम और आगामी ईद उल फितर के कारण उपभोक्ता घबराकर सिलेंडर बुक कर रहे हैं। एजेंसियां पर्याप्त स्टॉक का दावा कर रही हैं और भीड़ कम करने के लिए अतिरिक्त कंप्यूटर लगाए हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के 3 और राजद के एक विधायक द्वारा वोट न डालने से महागठबंधन उम्मीदवार एडी सिंह की हार हुई। एनसीईआरटी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल शिक्षा में बड़े बदलाव कर रहा है। 2026 से 27 से कक्षा 9 के लिए नया सिलेबस लागू होगा, जिसमें रटने की बजाय स्किल आधारित और व्यावहारिक पढ़ाई पर जोर है। मोकामा में प्रशासन ने होटलों और रेस्टोरेंट पर
ताबड़तोड़ छापेमारी की। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर कई सिलेंडर जब्त किए गए। एक रेस्टोरेंट से आपत्तिजनक स्थिति में युवक युवती भी पकड़े गए, जिनसे पूछताछ जारी है। पटना में TRE 4 अभ्यर्थी 46,595 पदों पर भर्ती अधिसूचना में देरी को लेकर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पटना कॉलेज से BPSC कार्यालय तक मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के दौरान NDA ने महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है। 2 साल में यह दूसरी बार है जब विपक्ष में सेंधमारी हुई है, जिससे उसकी एकजुटता पर सवाल उठ गए हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 16 नए कॉलेज जुड़ेंगे और PG पाठ्यक्रमों में खेल कोटा लागू होगा। यह घोषणा विश्वविद्यालय के 8वें स्थापना दिवस पर हुई। कुलपति प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि कॉलेजों की सूची राजभवन भेजी गई है। भारत में पुराने वाहनों को भी अब E20 ईंधन का ही उपयोग करना पड़ रहा है, जिसके कारण कई लोगों का मानना है कि वाहनों को नुकसान भी हो सकता है। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या जानकारी दी है, आइए जानते हैं। बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग ने खनिज परिवहन वाहनों में व्हीकल लोकेशन डिवाइस अनिवार्य कर दिया है। अब जिला परिवहन पदाधिकारी इन डिवाइसों की जांच और सत्यापन करेंगे। बिहार गृह विभाग ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 4 IPS समेत 6 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। नवगछिया और लखीसराय के SSP बदले गए हैं। प्रेरणा कुमार लखीसराय की नई SP बनी। मौसम बदलने से पटना की हवा सुधरी है। तारामंडल का AQI 90 संतोषजनक और गांधी मैदान का 134 मध्यम दर्ज हुआ। भागलपुर 161 AQI के साथ सबसे प्रदूषित रहा, जबकि अररिया 49 AQI के साथ सबसे स्वच्छ। पटना में रसोई गैस का संकट गहरा गया है, जहां 1.51 लाख सिलेंडरों का बैकलॉग है। मांग और आपूर्ति में असंतुलन के कारण उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल पा रही है। ईरान में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। इसका सीधा असर भारतीय रुपए पर पड़ा है, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 92.62 के नए निचले स्तर पर पहुंच गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब एयरलाइन सीट चयन के नाम पर मनमाना शुल्क नहीं वसूल पाएंगी। प्रत्येक उड़ान में न्यूनतम 60% सीटें यात्रियों को फ्री ऑफ चार्ज मिलेंगी। भोजपुर के कोइलवर में NH 922 पर बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। कुल्हड़िया गांव के पास स्कूल वाहन, कंटेनर और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में बच्चे, शिक्षिकाएं और वाहन चालक शामिल हैं। अररिया में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की 10.5 डिसमिल जमीन फर्जी तरीके से अपनी पत्नी के नाम करा ली। यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब छोटे भाई ने PMO के CP ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि रजिस्ट्री में नकली अंगूठे का निशान इस्तेमाल किया गया था। अररिया के परवाहा पंचायत में ग्रामीणों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी हित के खिलाफ मतदान करने पर विधायक मनोज विश्वास के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। युवा नेता अमजद शेख के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विधायक पर जनता का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। विधायक मनोज विश्वास ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने मेरी अनदेखी की है। औरंगाबाद में ईद और रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इसमें विभिन्न समुदायों के गणमान्य लोगों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। अरवल कृषि विभाग गर्मा फसल के लिए किसानों को अनुदानित दर पर मक्का, मूंग और उड़द के बीज वितरित करेगा। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खाली खेतों का सदुपयोग करना है। बिहार में 534 मॉडल स्कूलों के निर्माण और संचालन की तैयारी तेज है, जिसमें भागलपुर के 16 स्कूल शामिल हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर B राजेंद्र ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जल्द SOP जारी करने की बात कही। नियुक्तियां ई-शिक्षा कोष के माध्यम से होंगी। भागलपुर में LPG गैस की कोई कमी नहीं है। जिला प्रशासन ने पुष्टि की है कि सभी उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति मिल रही है। 58 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं और वितरण व्यवस्था की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। कालाबाजारी रोकने के लिए धावा दल गठित किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भागलपुर समृद्धि यात्रा के दौरान जीविका दीदियां भावुक हो गईं।
बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री से बिहार न छोड़ने की अपील की, उनके प्रति आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री के योगदान की सराहना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भागलपुर के ईश्वरनगर में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। लगभग 2500 श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया, जिसका उद्देश्य हिंदू संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना था। भागलपुर में समृद्ध यात्रा के दौरान जदयू सांसद अजय मंडल और विधायक बुलो मंडल लंबे समय बाद एक मंच पर साथ दिखे। बीते विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर दोनों में मतभेद थे, जिसे राजनीतिक पुनर्समायोजन का संकेत माना जा रहा है। भागलपुर समेत बिहार के 9 जिलों में कमीशन के लालच में म्यूल अकाउंट का जाल तेजी से फैल रहा है। साइबर अपराधी ठगी की रकम को कई खातों में बांटकर तुरंत निकाल लेते हैं, जिससे पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हाल ही में भागलपुर साइबर पुलिस ने 1 दर्जन ठगों को गिरफ्तार किया। भागलपुर के राकेश कुमार सिंह ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने बिना सूचना दिए उनके 2 फाइनेंस किए गए ट्रक जब्त कर बेच दिए, जबकि वे 39 लाख रुपए से अधिक की किस्तें चुका चुके थे। भागलपुर में समृद्ध यात्रा के दौरान मंत्री विजय चौधरी ने संकेत दिया कि भविष्य में बिहार में एनडीए सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलायन रोकने और रोजगार सृजन पर जोर दिया। भागलपुर में रसोई गैस सिलेंडर आपूर्ति के नए नियमों से उपभोक्ता परेशान हैं। शहरी क्षेत्रों को 25 दिन, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों को 45 दिन में सिलेंडर मिलेगा। इससे एक ही मोहल्ले में अलग अलग नियम लागू हो रहे हैं। मोतिहारी में वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर पत्थरबाजी हुई है, जिससे बोगी C7 का शीशा टूट गया। यह घटना जीवधारा बापूधाम मोतिहारी स्टेशन के बीच हुई। 48 घंटे में यह दूसरी वारदात है। बक्सर के 2 युवक रोजगार के लिए कंबोडिया गए थे, जहां वे कथित तौर पर धोखाधड़ी का शिकार होकर फंस गए हैं। 25 दिनों से संपर्क न होने से चिंतित परिवारों ने जिलाधिकारी साहिला से मिलकर उनकी सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों में ग्रेटर कोलकाता की 126 सीटों पर भाजपा की चुनौती का विश्लेषण करता है। 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने इस क्षेत्र में 107 सीटें जीती, जबकि भाजपा को केवल 18 मिली। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने उत्तर बंगाल को सुरक्षित रखने और दक्षिण में सेंध लगाने की 2-वे रणनीति अपनाई है। भाजपा की रणनीति में इस बार केवल चुनावी हवा बनाने का प्रयास नहीं, बल्कि सीट दर सीट घेराबंदी की स्पष्ट झलक मिल रही है, जिसमें उत्तर में साख बचाने की छटपटाहट और दक्षिण में आक्रामक विस्तार की भूख साफ नजर आती है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2 और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों प्रियंका सिंगला और पी मोहन गांधी को अन्य राज्यों में चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बंगाल में घटते रोजगार के अवसर और कम मजदूरी के कारण युवा दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। 22.40 लाख से अधिक श्रमिक बाहर काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। 55 विधानसभा क्षेत्रों को क्रिटिकल घोषित किया गया है और 2.50 लाख केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। बांका में जदयू सांसद गिरिधारी यादव ने मुख्यमंत्री के समृद्ध यात्रा कार्यक्रम से दूरी बनाई। उन्होंने निमंत्रण न मिलने और विधायकों के व्यवहार को कारण बताया। सांसद ने बेलहर विधायक मनोज यादव पर स्वार्थी होने, सरकार गिराने की कोशिश करने और पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ पत्नी को उतारने का आरोप लगाया। ईडी ने रांची में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े टेंडर आवंटन कमीशन घोटाले में 5वीं पूरक चार्जशीट दाखिल की है। इसमें ग्रामीण कार्य विभाग के 14 नए इंजीनियरों को आरोपी बनाया गया है, जिससे कुल आरोपियों की संख्या 36 हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार राजस्व सेवा के 3 अधिकारियों को निलंबित किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जबकि जल्द काम पर लौटने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गोपालगंज के हथुआ की रेखा कुमारी ने घर के आंगन से मशरूम की खेती शुरू कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने ऑयस्टर, बटन और मिल्की मशरूम का उत्पादन किया। मुंगेर के असरगंज स्थित मध्य विद्यालय सज्जुआ में प्रधानाध्यापक पर चिकन पार्टी करने
और छात्र आयुष कुमार की पिटाई का गंभीर आरोप लगा है। परीक्षा के बाद विद्यालय में पार्टी की बात सामने आई, जिसका विरोध करने पर छात्र को पीटा गया। सीतामढ़ी में ब्लेड गैंग ने दिन दहाड़े एक शिक्षक से 1 लाख रुपए उड़ा लिए। शिक्षक ने स्टेट बैंक से पैसे निकाले थे और बजाज फाइनेंस में जमा करने जा रहे थे। स्थानीय लोगों और पुलिस की सतर्कता से गिरोह का एक सदस्य मिंटू कुमार मौके पर ही पकड़ा गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर बंगाल में प्रशासनिक ढांचे को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अनुभवी अधिकारियों को हटाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगा और कानून व्यवस्था बिगड़ने पर आयोग व भाजपा जिम्मेदार होंगे। कोलकाता के नए पुलिस आयुक्त अजय कुमार नंद ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है। निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व आयुक्त को हटाकर नंद को नियुक्त किया गया था। पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल ने एक साल में 3.31 लाख से अधिक शिक्षा आरण आवेदन स्वीकृत किए, जिसमें 7,229.4 करोड़ रुपए वितरित हुए। इस योजना छात्रों को बिना गारंटर के लोन मिलता है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण भारत में एलपीजी आपूर्ति को लेकर चिंता बनी हुई है। हालांकि एक जहाज पहुंचा है। सरकार ईरान से फंसे जहाजों पर बातचीत कर रही है और अमेरिका रूस से भी LPG/LNG खरीदी गई है। फोर्ब्स की हालिया सूची के अनुसार वॉलमार्ट की एलिस वॉल्टन लगातार दूसरे साल दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी है, जिनकी कुल संपत्ति $134 अरब है। भारत में सावित्री जिंदल 39.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सबसे अमीर महिला हैं और वैश्विक शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। राज्यसभा में मंगलवार 18 मार्च को शिवसेना सांसद संजय राउत ने LPG सिलेंडर के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यहां सरकार कह रही है कि सब ठीक है, लेकिन बाहर जाकर देखें कि क्या परिस्थिति है। उन्होंने कहा कि काशी में सालों से चल रही अन्नपूर्णा महामंदिर की रसोई बंद हो गई है। यहां रोज 10 से 15 हजार श्रद्धालु रोज प्रसाद खाते थे, लेकिन गैस सिलेंडर की शॉर्टेज से यह बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की मेहरबानी से तो आपके 2 जहाज छूटे हैं, ये भूलो मत। बरेली LPG किल्लत के बीच अब जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। शहर में गैस की कमी के चलते जहां लोग अतिरिक्त सिलेंडर जमा कर रहे हैं, वहीं अब ऐसा करना भारी पड़ सकता है। जिला पूर्ति विभाग ने साफ कर दिया है कि एक घर में तय सीमा से ज्यादा सिलेंडर मिलने पर सीधे कानूनी कार्रवाई होगी और जेल तक जाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार घरेलू उपभोक्ता को 14.2 किलो के सिर्फ 2 LPG सिलेंडर रखने की अनुमति है, एक उपयोग के लिए और दूसरा बैकअप के तौर पर। लेकिन अगर किसी घर में 2 से ज्यादा सिलेंडर पाए जाते हैं तो इसे जमाखोरी की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में जांच के बाद सख्त कार्रवाई तय है।